सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सनातन धर्म में सेवा को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है, जहाँ निस्वार्थ भाव से मानव, पशु, प्रकृति और समाज की सेवा को अच्छी ईश्वर आराधना कहा गया है। जो व्यक्ति मन के अंधकार में प्रकाश ढूंढना सीख जाए, उसे संसार की कोई छाया डरा नहीं सकती। संयम कोई दंड नहीं, वह आत्मा की स्वतंत्रता है जो इच्छाओं की बेड़ियों को तोड़ देती है। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती होने पर थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। कई बार कसूर किसी का भी नहीं होता, एक गलतफहमी खूबसूरत रिश्ते को भी तबाह कर देती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातों के आधार पर उसके प्रति गलत धारणा बना लेना मूर्खता है। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। माननीय संतगण, धर्म प्रेमी, मातृशक्ति, ओजस्वी युवा साथियों और मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आज मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं, आज मैं हजारों वर्षों की चेतना की बात करने आया हूँ। आज मैं किसी पंथ की नहीं, आज मैं मानवता के मूल सिद्धांत सनातन धर्म की बात करने आया हूँ। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कोई मजहब नहीं, सनातन धर्म जीवन जीने की विधि है। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखानि, वासुदेव कुटुंब, अहिंसा परमो धर्म। यही कारण है कि सनातन धर्म तलवार से नहीं, संस्कार से फैला, युद्ध से नहीं, ज्ञान से फैला। इतिहास गवाह है, जब जब सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे ग्रंथ जलाए गए, हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ। वो आज भी हो रहा है, लेकिन सनातन नहीं मिटा, क्योंकि जिसे ईश्वर ने रचा हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज भी राम हैं, आज भी कृष्ण हैं, आज भी शिव हैं, और जब तक यह पृथ्वी है सनातन रहेगा। सूरज, चांद, गंगा जब तक रहेंगी। आज सबसे बड़ा खतरा, आज सनातन को खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं, अपनी ही उदासीनता से है। आज हम कहते हैं धर्म पर घर की बात है। नहीं साथियों, धर्म राष्ट्र की रीढ़ है। जिस दिन हम चुप हो रहे, उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। मातृशक्ति से आह्वान, हे भारत की नारियों, आप केवल घर नहीं संभालती, आप संस्कृति की बाहट हैं। जिस माँ ने राम को जन्म दिया वह कौशल्या थी, जिसने कृष्ण को संस्कार दिए वह यशोदा थी। आज फिर वही शक्ति जागनी चाहिए। युवा शक्ति को ललकार, हे युवाओं, मोबाइल में दुनिया ढूंढने से पहले अपने धर्म को पहचानो। याद रखो,
धर्महीन युवा राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। संतों और गुरुजनों का सम्मान, जिस समाज में संतों का अपमान होता है वह समाज ज़्यादा दिन नहीं टिकता। श्री स्वामी परमानंद जी जैसे संत हमारे लिए दीप स्तंभ हैं, जो अहंकार में भी मार्ग दिखाते हैं। राष्ट्र और धर्म एक है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत तपस्वियों की साधना है। जब तक गंगा बहती है, वेद गूंजते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तब तक भारत अमर है। मन अशांत है, उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। संसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अतः मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन और स्वभाव से करो, इसी को योग कहते हैं। सीमित मन और ज्ञान से अर्जित बुद्धि द्वारा ईर्ष्या मुक्त होकर किए गए कार्य से निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। ए तालबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, ए तालबे मंजिल तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध में मनुष्य की मति मारी जाती है तथा बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य खुद अपना ही नाश कर लेता है। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आ जाना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ स्थायी नहीं। अगर आज सुख का समय चल रहा है तो कल सुख का भी समय आएगा। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का भी समय आएगा। आज समय आ गया है, अब समय आ गया है। चुप रहने का नहीं, सहने का नहीं और झुकने का भी नहीं। जागने का समय है, संगठित होने का समय है, सनातन के लिए खड़े होने का समय है। मैं आपसे एक संकल्प करवाना चाहता हूँ, कहिए मेरे साथ, मैं सनातन धर्म की रक्षा करूँगा और करूँगी। अपने घर में, अपने समाज से और अपनी अगली पीढ़ी तक धर्म की लौ जलाएं और रखूँगा और रखूँगी। अंतिम उद्देश्य, सनातन धर्म हमारी पहचान है, हमारी शान है। जो सनातन से टकराएगा इतिहास मिट जाएगा। जय सनातन धर्म, जय भारत माता, हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, कुटुंब ऐप कोई साधारण ऐप नहीं है। वो हमारा परिवार है, हमारा घर है,
हमको एक दूसरे से जोड़ता है, हमको जीना सिखाता है। कुटुंब ऐप के जरिए हम और आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। वो फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। अपना सदस्यता कार्ड बनाइए और सनातन धर्म से जुड़ जाइए। आप लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं। वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन कुटुंब ऐप से जुड़ना एक अलग बात है। हाँ, कुटुंब ऐप से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। लोग जुड़ चुके हैं, वो कहते हैं हमें इतनी देर हो गई, अगर हमको ऐसा मालूम होता तो हम पहले जुड़ जाते, हमको क्यों नहीं जोड़ लिया, हमको क्यों नहीं मालूम पड़ी। वो इस तरह से कहते हैं लोग। तो हम आपसे अभी कहते हैं कि आप जुड़ जाइए। हम ऊपर और नीचे लिंक दोनों जगह दे देंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। वो अगर लिंक नहीं मिल रही है आपको तो हम व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे। उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपना सदस्यता कार्ड बनाइए। धन्यवाद। और वीडियो के अंत में जय सनातन धर्म अवश्य लिख देना। जय श्री राम।